अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम प्रैक्टिकल में आने लगे हैं जिसका आप सबको बेसब्री से कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार था। सो आई होप अब आप लोगों को ये समझ आ सके और आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और आपके रूल्स क्लियर हो गए हों, फॉर्मेट भी आप लोगों को समझ आ गया हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू जर्नलाइज। वी आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 67 में हमारी ये प्रॉब्लम है। हम इसको सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन है नंबर 1। So we are going to journalize the following transaction, but before journalizing any transaction we have to understand कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन क्या कहती है, उसके कौन से 2 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन से अकाउंट से इनका ताल्लुक है, विच अकाउंट्स आर दे कंसर्न फॉर, एंड कंसर्नड अकाउंट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी, और ये जो कंसर्नड अकाउंट्स हैं इनकी कैटेगरी क्या है, एंड विच रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज़ एप्लीकेबल, और कौन सा रूल डेबिट एंड क्रेडिट का एप्लीकेबल है। आई होप योर कंसेप्ट एंड योर रूल्स आर क्लियर। इफ़ इट इज़ नॉट, काइंडली गो बैक टू द वीडियोज़, वॉच देम अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल, द कॉन्सेप्ट्स, और वो सारी बातें जो हमने पहले की थी। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ द स्लाइड्स ताकि आपके जो वो कॉन्सेप्चुअल भी आप लोगों के पास एक एविडेंस ऑफ वीडियो अवेलेबल हो। सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम इट इज़ टॉकिंग अबाउट 2017 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फेब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम जो डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, अमाउंट एंड एलएफ, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। डेट के नीचे हम कौन सी ईयर की बात करें हम उसी ईयर को लिख देंगे, और कौन से मंथ की बात करें हम फेब की बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट राइट इट लाइक दिस, जैसे मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। अब वो बात क्या कर रहा है, अब हम इस ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अनटिल अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। सो February 3 को ही कमेंस्ड बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स उसने पर्सन का नाम लिखा है जो बिजनेस ने स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ ₹15,000। उसने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इनटू द बिजनेस। सो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, कैपिटल आ रहा है। सो व्हेन एवर the resource comes in, the cash is coming in, the resource is coming in, what do? We debit it, and the person X is giving the money to the business, वो पैसे दे रहा है, कैपिटल दे रहा है to the business। so capital is always, जब भी कैपिटल बिजनेस में दिया जाता है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। X हमें पैसे दे रहा है, हम रिसीवर हैं, वो हमें दे रहा है। whenever someone is giving the money we credit him, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डेबिट द कैश, क्योंकि वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है विथ 15,000 रुपीज़, एंड वी आर गोइंग टू क्रेडिट द कैपिटल विथ 15,000 रुपीज़। और इधर हम नरेशन एक नोट डाउन करते हैं ताकि हमें पता चले ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जो पर्टिकुलर डेट में हुई है वो क्यों हुई है। being capital brought in, and we make a line like this. Then on next date Feb 05 he purchased goods। तो अब इधर क्या हुआ, उसने गुड्स परचेज किए हैं। व्हेन ही परचेज्ड गुड्स, तो क्या हुआ होगा, उसने कैश दिया होगा। व्हेन एवर, अब इधर 2 चीज़ें हुई हैं, मैं इधर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप विजिबल है। परचेज्ड गुड्स, जब आप गुड्स को परचेज करते हैं, सो व्हाट डू, यू गिव द कैश एंड यू रिसीव द गुड्स, राइट। आपके पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आर कमिंग इन and cash is going out। so whenever something comes in, resource आता है, so what do? We are going to debit it। so we are going to debit it with purchases account, debit with 6,000 रुपीज़, एंड क्योंकि हमारे हाथ से परचेज करने के लिए कैश गया है और कैश भी हमारा रिसोर्स है, so we are going to credit the रिसोर्स विथ 6,000 रुपीज़। और हम इसमें लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन कैश।
इसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो कह रही है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वी आर परचेजिंग द गुड्स, परचेजेस हो रही हैं बट दे आर बीइंग ऑन क्रेडिट। तो व्हेन इधर क्या हो रहा है, दो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, इधर आपका गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है, आपका लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। व्हेन एवर द गुड्स आर इंक्रीज वी डेबिट इट एंड व्हेन एवर आर लाइबिलिटी इंक्रीज वी क्रेडिट इट। और पर्सनल अकाउंट का भी नाम यही है ना कि व्हेन एवर एनी पर्सन इज गिविंग यू एनीथिंग, अ पर्सन इज गिविंग अस द क्रेडिट, हमें गुड्स दे रहा है तो वी आर गोइंग टू क्रेडिट द पर्सन। और ये Feb 7 की बात है, वी विल राइट द डेट फर्स्ट। उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमने परचेज़ किया। परचेज़ कितने की है, 3000 रुपये की। और साथ लिख देंगे हम अली एंड सर्वर एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट याद है ना, वी राइट द पर्सनस नेम। वी विल क्रेडिट इट बाय 3000। हमने इसे भी पैसे दिए नहीं है बट वी हैव टू गिव हिम लेटर ऑन। इधर हम एक नरेशन लिख देंगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी। ओके, now going on further, on February 10 purchased furniture. First of all we will write the date. हमने अब क्या किया, फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर परचेज़ किया मतलब कि फ़र्नीचर हमारे पास आया है। सो वी विल राइट, जब भी हमारे पास रिसोर्स आता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ 2400 रुपीज़। और वी हैव परचेज्ड इट ऑन कैश, तो हम कैश को करेंगे क्रेडिट फ्रॉम 2400 रुपीज़। और हम इधर एक नरेशन लिख देंगे, परचेज्ड फर्नीचर। ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन कह रही है सोल्ड गुड्स। अब इधर गुड्स सोल्ड हो रहे हैं February 11 को। अब हमारे से चीज़ जा रही है, हमने गुड्स बेचे हैं। तो जब हमने गुड्स बेचे हैं बेसिकली हमारे पास क्या आया होना है, ज़रूरी है हमारे पास आया होना है कैश। वेन एवर वी हैव इन द कैश, वेन एवर वी हैव इन द रिसोर्स, व्हाट वी डू, वी डेबिट इट। हमने कितने का सोल्ड किया, वी सोल्ड इट फॉर 3900। हमारे हाथ से क्या गया है, गुड्स गई हैं। सो वी हैव डन सेल्स। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट विथ 3900 सेल्स सोल्ड गुड्स। हम नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स। उसके बाद February 15 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिलावर एंड ब्रदर्स। वही सेम बात हो गई, सेल हो रही है लेकिन क्रेडिट पे हो रही है, मतलब कि हमें पैसे नहीं मिले, हमने गुड्स बेच दी हैं। तो सबसे पहले क्योंकि गुड्स हमने बेच दी हैं, हमने सेल कर दी है, तो सेल्स अकाउंट तो जी पक्का हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि चीज़ हमारी तरफ से चली जाती है। ठीक है, और जैसे चीज़ चलेगी वी हैव टू क्रेडिट। हमने इधर कर दिया इसको क्रेडिट, लेकिन हमने अभी पैसे रिसीव नहीं किए। दिलावर एंड ब्रदर ने हमें कहा है कि हम आप पे फ्यूचर में पैसे दे देंगे। व्हेन एवर हम पैसे ले रहे होते हैं, हमने पैसे लेने हैं, वी आर द रिसीवर, वी आर गोइंग टू डेबिट द रिसीवर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिलावर एंड कंपनी अकाउंट विद 2250। और यहाँ पे क्या आएगी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिलावर एंड कंपनी। ओके जी, अब यहाँ हम पेज को आगे करने लगे हैं। वीडियो हमारी लंबी हो गई। आई वाज ट्राइंग कि वीडियो छोटी बने ताकि आपके MBs इंक्रीज़ ना हो, पर कोई बात नहीं। टू कंटिन्यू इट आई एम अगेन ड्राइंग द ब्लॉक्स।
ओके जी, वी आर कंटिन्यूइंग इट। आई हैड पॉज द वीडियो ताकि मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लूँ। जैसी में ऐसी लाइन्स लग गई हैं मैंने लगा ली हैं। सो अब गोइंग फर्दर, सो अब नेक्स्ट है पेड सैलरीज़। अगर अब आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा, सर्विसेज जिसमें सैलरीज और एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता था। व्हेन एवर एक्सपेंसेस अकर वी ऑलवेज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड डेबिट द लॉस। तो इधर हमारा एक्सपेंस हो रहा है कौन सी डेट को? फेब्रुअरी। आई हैव टू चेंज माई पेन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फेब्रुअरी 20। बट वी हैव डन, हमने सैलरीज पे की हैं। तो जब व्हेन एवर एक्सपेंस अकर, सैलरी एक्सपेंस हुआ है, कितने की हमने सैलरीज पे की हैं? 960 रुपीज़ की। हम इसको करेंगे डेबिट, और हमारे हाथ से क्योंकि कैश किया है और कैश हमारा एक रिसोर्स है, एसेट, एंड व्हेन एवर एसेट गोज आउट वी क्रेडिट इट विद 960 रुपीज़। पेड सैलरीज विल बी आवर नरेशन। ओके, आई होप सबको समझ आ रही है। देन 25 फेब को हमने रिसीव किया कमीशन। हमने कहा था व्हेन एवर वी गेन इनकम, व्हेन एवर वी हैव अ प्रॉफिट, हम कमीशन लिया है तो हम क्या करेंगे? उसको हमेशा क्रेडिट। फेब 25 कमीशन आया तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया। कैश अकाउंट डेबिटेड विद ₹75 एंड कमीशन अकाउंट, क्योंकि वो हमारा इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, हम इसको करेंगे क्रेडिट विद 75 रुपीज़। और यहाँ हम लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन। ओके जी, समझ आ रही है ना सबको? होप सो, होपफुली। देन रिटर्न्ड गुड्स टू सर्वर एंड कंपनी। अब आप लोगों को याद होगा फरवरी 7 को जो हमने परचेज़ किया था सर्वर एंड कंपनी से, हमने ख़रीदा था उनसे जो गुड्स, वो हमने क्या किया है? हमने किसी भी वजह से कोई चीज़ सही नहीं हुई, वो कोई उसमें कोई मसला वगैरह निकला है, हमने उसका कुछ पार्ट जो कि हमने परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी 3000, हमने उसका कुछ पार्ट जो कि मालियत रखता है 600 रुपये की, हमने उसे वापस कर दिया है। ठीक है, अब इसकी क्या होगा? इसका आप देखें क्या हुआ कि हमने इसको पहले यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, परचेज अकाउंट टू सर्वर अकाउंट 3000। हमने भी इनको पैसे नहीं दिए थे, अभी हमने इनको देने थे, लेकिन अभी क्या हुआ है? हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो व्हेन एवर यू आर गिविंग अवे समथिंग, आप दे रहे हैं, सो यू हैव टू डेबिट दैट पर्सन। सो फरवरी 26 को हमने सर्वर एंड कंपनी को कहा कि हम आपका जो हमारे पास आपने कुछ चीज़ें दी थी, वो 600 रुपये की, जो 600 रुपये की मालियत रखती हैं वो चीज़ें, वो उसमें कोई फॉल्ट निकला है, वो हम आपको रिटर्न करें। उसने कहा आप हमें रिटर्न कर दें। सो गुड्स आर गोइंग फ्रॉम अस, सो व्हाट वी विल डू? परचेजेस रिटर्न अकाउंट विथ 600 रुपीज़। नरेशन यहाँ आ जाएंगी, गुड्स रिटर्न्ड टू सर्वर एंड कंपनी। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है रिटर्न गुड्स बाय दिलावर एंड कंपनी। अब पहले हमें सर्वर एंड कंपनी ने, जिनसे हम लोगों ने परचेज़ की थी, हमने उनको उनकी गुड्स वापस कर दी। अब दिलावर एंड ब्रदर्स, जिनको हम लोगों ने गुड्स सेल की थी, उन्होंने हमसे 2250 की गुड्स ख़रीदी थी क्रेडिट पे। उन्होंने 1500 की किसी भी वजह से हमारे जो भी हमारे कोई प्रोडक्ट में मसला निकला है, कोई भी वजह से, उन्होंने हमारी फरवरी 27 को, पहले मैं डेट लिखती हूँ, हमारी गुड्स वापस कर दी। तो पहले अब हमारे पास वापस आ रही हैं गुड्स। सो व्हेन वी गेट समथिंग, गुड्स आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस गुड्स को कर देंगे, नहीं, इससे गुड्स अकाउंट सॉरी नहीं आएगा, इधर आता है हमारे पास सेल्स हमारी वापस आ रही हैं, तो हम इधर लिख देंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिटेड बाय 1500। ठीक है, लेकिन वो सेल्स रिटर्न वापस किसने किया है? दिलावर एंड ब्रदर्स, 1500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ एक नरेशन आ जाएगी, सेल्स रिटर्न बाय दिलावर ब्रदर्स। ठीक है, एक्सटेंडिंग आवर लाइन as it is
we have to solve it a bit more. We have to draw a line over here. Then on अब फरवरी मेरे ख्याल से 28 को ही, अब फरवरी 28 को उसने जो 2250 रुपीज़ में से 1500 का सामान दिलावर भाई ने वापस कर दिया था। अब दिलावर ब्रदर्स ने उसमें से 1800 रुपये जो उन्होंने हमारे देने थे उन्होंने वो हमारे वापस कर दिए हैं। सो अब इसकी नरेशन क्या होगी, अब हमने इसको कैंसिल करना। हमने पहले उसको क्या किया था, हमने इसको किया था यहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी, हमने यहाँ इनको किया था डेबिट। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें इन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें हमारा जो कैश हमें रिसीव होना था वो हमें रिसीव हो रहा है। तो जब दिलावर ब्रदर साहब ने हमें सबसे पहले दिया हमारा कैश वापस 1800 रुपये का, तो हम इधर कर देंगे कि दिलावर साहब के साथ हमारा खाता हो गया बंद। हम उसे कर देंगे यहाँ क्रेडिट बाय 1800। Whenever we always credit our giver, he is our giver, he is giving us our amount, we are going to credit him, and narration will come amount received by from Dilawar brothers। ठीक है। on February 28 वो कह रहा है पेड टू सर्वर एंड कंपनी। अब हमने भी सर्वर एंड कंपनी के पैसे देने थे। अब इधर क्या हो रहा है, हमारे हाथ से सबसे पहले तो कैश जा रहा है। व्हेन एवर द कैश गोज व्हाट वी डू, वी क्रेडिट इट। आपने सबसे पहले चीज़ समझनी है कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। वी आर पेइंग इट, हम कितना पे करें, हम पे करें 900 रुपीज़। तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट द 900 रुपीज़। पहले क्या था, सर्वर साहब जो थे वो हमने उनको यहाँ पे, कहाँ पे सर्वर साहब चले गए हमारे, हमने उनसे परचेजेज़ की थी और हमने इधर उनसे जब परचेजेज़ की थी उनको हमने, क्योंकि वो हमें दे रहे थे, हम उनसे ले रहे थे चीज़, तो उन्होंने 3000 कर दिया था। ठीक है। अब हम उनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है। हम उनके पैसे वापस दे रहे हैं, वो हमसे पैसे ले रहे हैं। जब हम उनको पैसे उनके वापस दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू, जो भी हमसे रिसीव कर रहा होगा पैसे, हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हम इधर कर देंगे सर्वर एंड कंपनी को डेबिट, और इस तरह इनका भी खाता हो जाएगा बंद बाय 900 रुपीज़। लाइन्स ड्रॉ कर लूँ, तेरी मेरी सारी मेरी लाइन्स हो रही हैं। इधर एक नरेशन आ जाएगी, पेड टू सर्वर एंड कंपनी। ओके बच्चा जी। फिर फरवरी 28 को एक्स जो था बिजनेस का जो ओनर है, उसने विड्रॉ किया बिजनेस में से 240 रुपीज़। सो व्हेन एवर द ओनर पैसे, जब भी ओनर पैसे कारोबार में से लेता है, हम उसको क्या करते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स हमारी क्या हुई, उसने हमारे में से पैसा निकलवाया, ड्राइंग्स निकलवाई, हमारे हाथ से कैश गया, ड्राइंग्स एक एक्सपेंस हुई। सो वी आर गोइंग टू एड इट टू डेबिट द ड्राइंग्स बाय 240 रुपीज़। एंड क्योंकि कैश हमारे हाथ से जा रहा है, वी आर गोइंग टू क्रेडिट विद 240। नरेशन यहाँ आ जाएगी, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर। ठीक हो गया। अब वो क्या कर रहा है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है, इट इज़ आर एक्सपेंस। व्हेन एवर डेप्रिसिएशन क्या होती है हमारी, हम डेप्रिसिएशन को हमेशा करते हैं, एक्सपेंस को हमेशा करते हैं डेबिट। सो वी विल डेबिट द डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरी हमेशा ना पेज के एंड में ना राइटिंग ख़राब हो जाती है। बाय वट एवर द अमाउंट इज़, एंड इधर आ जाएगा एसेट में हमारी कमी आ रही है, तो हम इधर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर में कमी आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ पे मेरा पेपर ख़त्म हो गया है। लास्ट आ रहा है बॉरोवर्ड फ्रॉम शफीक रुपीज़ 1500 रुपीज़। हमने शफीक साहब से 1500 रुपया लिया है, क्योंकि शफीक साहब हमारे एक हमें दे रहे हैं, ही इज़ अ गिवर, सो वी ऑलवेज क्रेडिट द गिवर। वी विल क्रेडिट द शफीक साहब एंड वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम हिम। मनी इज़ कमिंग टू अस, इट इज़ आर रिसोर्स, we will debit the money।
सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द जर्नल एंट्री। आप कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ये एक तरीका है। आप अब इससे मैं आपको एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर आप लोगों को दूंगी और अब आप लोग वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। किसी भी चीज़ में आप लोगों को मसला हो, यू कैन आस्क मी। खुदा।